नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। इस वक्त हम हैं औरंगाबाद में और औरंगाबाद जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं संजय मेहता जी। इनसे हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी साल है और 2 महीने में चुनाव भी है और बिहार विधानसभा का चुनाव में हम जानेंगे इनसे कि ओबरा विधानसभा से आप आते हैं और ओबरा विधानसभा में क्या लगता है कि एनडीए के खाते में सीट जाएगा, यानी भाजपा का सीट खाते में जाने वाला है और मान सकते हैं कि अब संभावित प्रत्याशी है संजय मेहता जी। सबसे पहले आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को जी जितिया जो कल समाप्त हुआ उसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। आप सबको नमस्कार प्रणाम भी करता हूं। आपने कहा ओबरा विधानसभा चुनाव के विषय में जी, अभी तो केंद्रीय नेतृत्व की बैठक ही नहीं हुई। हम 5 दल हैं जी, यानी 5 अंगुलियां हमारे पास से मुट्ठी बांधेंगे तो कोई पार्टी का उम्मीदवार होगा वो 12 बजे दिन में जीतेगा। इसलिए यह कहना कि भाजपा लड़ेगी, जेडीयू लड़ेगी, लोजपा लड़ेगी, हम लड़ेगी, आरएलएम लड़ेगी, अभी जल्दबाजी होगा। इसलिए आप ये जान लीजिए कि 1 सप्ताह के भीतर केंद्रीय नेतृत्व के जितने भी घटक दल के नेता हैं जी आपस में बैठेंगे, फिर ये तय करेंगे किस पार्टी, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, साथ ही साथ कौन सी पार्टी किस विधानसभा में लड़ेगी जी। फिर तय होगा कि उम्मीदवार कौन होगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ आरएलएम का सीट होता है जी तो उपेंद्र जी तय करेंगे, उपेंद्र जी माननीय उपेंद्र जी तय करेंगे किसको देंगे। और अगर भाजपा का सीट होगा तो ये हमारे भाजपा के शीर्ष नेता तय करेंगे। मान सकते हैं कि संजय मेहता जी भाजपा से अगर यहाँ पे खाते में सीट जाती है तो संजय मेहता जी को टिकट मिलने जा रहा है। एक बात जान लीजिए जी, ओबरा विधानसभा नहीं बल्कि हम 6 विधानसभा की चर्चा करते हैं। जिला में जो 6 विधानसभा है उन 6 विधानसभा में चाहे महागठबंधन के जो उम्मीदवार दावा ठोकते हैं कि चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के उम्मीदवार जो दावा ठोकते हैं चुनाव लड़ेंगे, किसी से भी बात कीजिएगा आदरणीय साथी से, सब लोग कहेंगे कि हमारा टिकट फाइनल है। सिर्फ और सिर्फ संजय मेहता ये कहता है जी कि ये गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन की राजनीति के साथ साथ प्रदेश के पास और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जी कई क्या बोलते हैं उसको, वो कैमरा लगा हुआ है या उसको बोलिए कि एक्सरे मशीन लगा हुआ है, कई एक्सरे मशीन है। उस एक्सरे मशीन में हम कहाँ फिट आते हैं ये फिर राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व ही जान पाएगा। इसलिए ये कहना कि मैं प्रत्याशी होऊंगा, हाँ इतना जरूर है कि 25 साल से पार्टी में सेवा किया है, इच्छा हमारी है पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए और उस लायक मैं सालों भर 5 साल 2020 में चुनाव समाप्त होने के बाद भी हमारी पार्टी और हम सब लोग जनता के बीच रहे, कार्य करते रहे, किसी तरह की कठिनाई जनता का हो करते रहे, जनहित के काम को करते रहे। संजय जी दिल की बात आखिरकार बात में ही कह दी है। 25 सालों से भाजपा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और इनको कहना है कि अगर पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन माना जाए सर कि काफी खींचतान एनडीए में भी चल रहा है, हर पार्टी के लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो माना जाए कि आप भी ओबरा विधानसभा के रहने वाले हैं, ओबरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ से दावेदारी पेश करते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं बताया नहीं, आपने कहा खींचतान जी, एनडीए के घटक दलों में जी कोई खींचतान नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, ये जान लीजिए। सभी घटक दल के जो शीर्ष नेता है जी बहुत मजबूती के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास करते हैं और अगला चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश जी के बिल्कुल उनकी पार्टी को जो सीटें होगी उस सीट पर समझिए कि 4 दल चुनाव लड़ेंगे। अगर भाजपा का सीट हुआ यहाँ तो ये भाजपा नहीं अन्य 4 दल मिलकर चुनाव यहाँ लड़ेंगे। ये प्रतीत होगा खास तौर पर आम आवाम को भी
और सम्मानित मतदाता बंधुओं को भी कि ये फर्क ही नहीं होगा कि भाजपा चुनाव लड़ रही है। चारों दल, पांचवा तो मान लीजिए जो पार्टी लड़ेगी वो, और बाकी शेष 4 दल जो है वो मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या रणनीति पे आप लोग काम कर रहे हैं? 2020 के विधानसभा चुनाव में आप लोग 6 विधानसभा सीट हार चुके थे, और फिर देखा जाए तो 2020 का जो लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी आपका जो लोकसभा का सीट है वो भी गायब हो गया है। औरंगाबाद, काराकाट, इधर शाहाबाद भी। तो क्या लगता है किस रणनीति से आप लोग काम करेंगे कि आप लोग जो खोए हुए सीट को फिर से हासिल करेंगे? 2020 में कुछ गलतियां तो हुई थी जी, जिसको मैं स्वीकारता हूं, जिसके कारण लगता है आप जिला अध्यक्ष भी थे। हाँ, जिसके कारण जी, कुछ सीटें हमारी जिला में, मतलब कुछ क्या, जिला में 6 के 6 सीट हमारे। जी, लेकिन अब उस समय का चर्चा, उस समय लोजपा भी एक अलग तरह से चुनाव लड़ रही थी, जी, सबको मालूम है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी वो भी अलग चुनाव लड़ रहे थे। अब ये दोनों साथ में है। लेकिन साहनी जी भी तो 10 साथ में है जो आपके साथ थे। साहनी जी से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? साहनी जी के पास वोट बैंक कितना है, अगला बार भी दिख गया था जी, इस बार भी दिख जाएगा जब महागठबंधन में है। कुशवाहा का नेता कौन? उपेंद्र कुशवाहा। अगला सवाल तो पूछिए। आपने कहा कि 24 में भी हम हारे, 2 सीट हारे जी। तो मैंने पहले सवाल का जवाब दिया आपका जी। कुछ गलतियां हमारे शीर्ष नेताओं से गठबंधन करने में हुई जी, जिसके कारण हमारे अब जो गठबंधन बना है ये 5 अंगुली जब ऐसे जुड़ेगी तो ये क्या बनेगा? पंच मुक्का बनेगा, और ये मुक्का प्रभावशाली होता है। ये गठबंधन है। इस बार वो फूल नहीं होने जा रही है। आप जान लीजिए कि महागठबंधन के पास जब ये चारों शक्तियां एक हो रही हैं, 5 शक्तियां एक हो रही है, महागठबंधन के पास कोई वोट नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। थोड़ा बोला जो वोट बैंक है वो माननीय लालू प्रसाद जी के कारण है। उसको आप 0% मान लीजिए, बाकी वोट बैंक एनडीए के पास है। चुनाव तो हम 6 का 6 क्या 200 पार करेंगे बिहार में जी, 225 पार करेंगे बिहार जी, ये निश्चित है। आपने कहा कि 24 में हारे, 24 में हारने का कारण आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा कलाकार आया और जो कला प्रेमी थे जी, नौजवान साथी, वो कला प्रेमी में प्रेम में बह गए। पवन सिंह कहिए, वो कला प्रेमी, लेकिन फिर भी जी काराकाट की महान जनता ने हमारे उम्मीदवार को, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को 2nd स्थान पर लाया। वो वोट किसका था? वो काराकाट की जनता का था। तो इसलिए वो चुनाव एक परिस्थिति थी, क्योंकि नौजवान जब, युवा पीढ़ी जब मजबूती से किसी काम में आगे आते हैं, परिणाम पर वो प्रभाव डालते हैं। आप लोग स्वीकार करते हैं? परिणाम पर प्रभाव डालते हैं, परिणाम पर प्रभाव डालते हैं। मैं कह ही रहा हूं, जब कोई युवा साथी युवाओं का जब एक सैलाब चलता है जी, तो परिणाम पर प्रभाव डालते हैं, मानता हूं। क्या लग रहा है? आज वो युवा अफसोस करते हैं। आज उनकी सुधि लेने वाला उन दिनों का उम्मीदवार कलाकार नहीं आ रहा है। आज हम ही सब किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के पदाधिकारी उनका सुधि लेने जाते हैं, उनकी जन समस्याओं को समझते हैं। NH 139 क्यों नहीं पवन सिंह अपने युवा साथियों, जो उन दिनों युवा साथी उनके पक्ष में थे, उनको सहानुभूति भी देने का? आपकी सरकार है, NH 139 पर लगातार हत्याएं जो होती है, छापा करके लोग मरते हैं। आप लोग नितिन गडकरी जी ऐलान भी किए, लेकिन फिर कैंसिल हो गया। तो क्यों आप मिले भी हैं नितिन जी से, इस बात को प्रस्ताव में आप रखे भी हैं, तो क्या आप इस आश्वासन क्या दिया गया था? देखिए नितिन, आपको पहले बता दो कि सबसे पहले ये भ्रम फैलाया गया। कैंसिल होने की जो बात आप कह रहे हैं जी, ये सरासर गलत है। कैंसिल नहीं हुआ। इसी एंगल से जाके थोड़ा देर के लिए वो और स्थिर हो गया था जी, ये सच्चाई है। थोड़ा देर के लिए स्थिर हो गया था, ये सच्चाई है जी। लेकिन वो
वो मतलब खत्म नहीं हुआ था मामला। वादा है कि बन जाएगा? अभी तो बता रहा, मिलने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने जो बात कहा समझ कीजिएगा, चुनाव के बाद एक होड़ सी मच गई, 139 का कार्यों का श्रेय लेने का। जी, दोनों सीट हम हार गए थे जी, यहाँ काराकाट और औरंगाबाद। उस कारण में भी विलंब हुआ, इसमें कहने में तो। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा 2 सीट हार गए, उसी वजह से कुछ विलंब हुआ, उस वजह से। बिल्कुल है, होड़ नहीं, जो वर्तमान थे जी, वो चाहते थे कि मैं होड़ लूं, मैं इसका श्रेय लूं। इसका माना जाए कि अभय कुशवाहा और राजाराम सिंह को क्रेडिट मतलब नितिन जी नहीं लेना चाहते थे? ये भी नहीं है। वो देखिए, अब जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, उनका तो दायित्व है कि नहीं? अभी जनता उन्हें क्यों भेजती है? जी, जी, उनको जो ब्यौरा पेश करना चाहिए। आप देखे होंगे पार्लियामेंट में दोनों सांसद ने बात रखी, जी, लेकिन जो ब्यौरा देना चाहिए, असली ब्यौरा हमने दिया। हमने बताया उनको कि ये 5 राज्य प्रभावित होते हैं। जी, हमने बताया कि लगभग 6 से 7 राजमार्ग इस NH में जुड़ता है। लेकिन सर, आप लोग तो सरकार में है, तो दायित्व तो आप लोगों को बनता है ना? इसीलिए तो मेरा सांसद यहाँ नहीं है, मेरा सांसद औरंगाबाद नहीं है, तो जिनको जहानाबाद भी नहीं आगे, पाटलिपुत्रा भी नहीं है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में पैसे की कमी नहीं है जी, और मैं इस पर उचित कार्रवाई बहुत जल्द करूंगा। दोबारा जब हमने बात किया तो उन्होंने हमें खुशखबरी देते हुए कहा कि DPR तैयार हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी बात है, बड़ी सौगात है। और अब 139 का मुद्दा विपक्ष के हाथों से निकल गया है। अब कोई विपक्ष के व्यक्ति और नेता 139 की बात करता है, नहीं करना चाहिए। DPR तैयार हो रहा है। क्लियर है कि बन जाएगा सर? बिल्कुल, DPR तैयार हो रहा है। चलिए, हमारे एक बात सुन लीजिए जी। आप भी जानते हैं, बिहार का विपक्ष भी जानता है जी कि नितिन गडकरी साहब का कहा हुआ बात लकीर हो जाता है। नितिन गडकरी साहब ऐसे मिनिस्टर रहे हैं और हैं जो देश में किसी भी जगहों पर जो बात कही उसको पूरा किया। लेकिन बातों बातों में आप साफ कर ही दिए कि चारों सीट जो लोकसभा सीट है, औरंगाबाद से पटना पाटलिपुत्रा तक, जो चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में हार हुई है, इसके वजह से नितिन गडकरी जी यानी कैंसिल कर चुके हैं, क्योंकि जो उनके विपक्ष के सांसद है क्रेडिट ना ले, जिसे आपको कहना है। ये देखिए, आप दूसरे रूप में घुमा दिए जी। बात वो नहीं है। जनप्रतिनिधि जो गए जीत करके जी, उनका जो दायित्व था वो अगर समुचित दायित्व का निर्वहन, जीत के गए, ओथ लिए, तो उनको चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे पार्लियामेंट में सबसे पहली समस्या कौन है और उसको किस रूप में रखे। नहीं रखे। आवाज तो उठाया ना, वही मैं बोला ना जी। दोनों लोग आवाज उठाए, वो केवल बात रख के निकल गए। सरकार नहीं है उनकी, सरकार नहीं है, लेकिन जनता तो मानते हैं सर कि अच्छा, आपको दायित्व मिलता है ओबरा विधानसभा में या औरंगाबाद जिला में कहीं मिलता है, कोई भी सीट पे मिलता है, तो आपका विजन क्या है कि आपको टिकट मिलता है, विधानसभा में जाएंगे, तो आपको काम करने का तौर तरीका क्या रहेगा? देखिए, कोई भी सीट से हम बहुत जल्दी में विधायक बनने का नहीं है। जब पार्टी में 25 साल सेवा किए, जो हमारा कर्मभूमि रहा है, वैसे तो पूरे जिला में काम किए, लेकिन उबरा में जो हमने काम किया जी, कोरोना काल से लेकर के आज तक और आगे भी करूंगा, तो समय हमारा सबसे पहले मेरा रहेगा कि यहाँ इस जगह को जिला बनाना। जिला, हाँ, दाऊद नगर को जिला बनाने का मेरा पहली प्राथमिकता है। जिला सर हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं, हर विधायक कहते हैं, राजद का भी कहते आए, लेकिन जिला बना नहीं। वो खाना पूरी किया है। DM साहब को जो देना चाहिए जी, वो नहीं दे पाए, और DM साहब को जो रिपोर्ट, जब वो नहीं दे पाएंगे जनप्रतिनिधि, तो रिपोर्ट कहां से सही कर पाएंगे सरकार को? वो सब केवल बात बनाने वाली है, मीडिया में बने रहने के लिए है। जिला बनने का पहली प्राथमिकता है। दूसरा, ये जो भौगोलिक स्थिति है दाऊद नगर उबरा की जी, यहाँ पर एक पुल भी है
जो महाबली जी पार्क, ये पुल से कई उधर के कई प्रखंड लाभान्वित होते हैं। और ऐसी भौगोलिक स्थिति है, आकर के एक एनएच नहीं कहिए, राजमार्ग कहिए, गया टू दाऊदनगर जुड़ती है, उधर से नासरीगंज से वो भी राजमार्ग है। तो ये जो भौगोलिक स्थिति यहाँ का है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर की अति आवश्यकता है। उसके लिए मेरा पूरा प्रयास होगा, ट्रॉमा सेंटर खुले। ये 2 प्राथमिकता है। साथ ही गांव में, प्रत्येक गांव में जी, प्रत्येक गांव में, उबरा के प्रत्येक गांव में आधुनिक सुविधा क्या हो सकता है, हम अपने फंड का उपयोग उस रूप में करेंगे। आप सम्राट चौधरी जी का काफी करीबी हैं और दाऊदनगर आए तो कई बार आपने उनको लड्डू से स्वागत किया तोड़कर, तो माना जाए कि सम्राट चौधरी जी का आपके ऊपर कृपा है। सम्राट चौधरी जी हमारे परम आदरणीय नेता हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, करीबी हमारा ही नहीं है जी, एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके करीबी हैं, बहुत सा उदाहरण है। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके करीबी है। उन्होंने ही कहा था जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कि हमारा भाजपा का मंडल अध्यक्ष बेहतर ढंग से राज्य चला सकता है। इतना उन्हें कार्यकर्ताओं से लगाव है, उस भावना में उन्होंने कहा, इसलिए वो सबके प्रिय हैं, वो लोकप्रिय है, जनप्रिय है। युवा पीढ़ी आज के डेट में उन्हें अपना सर्वमान्य नेता मानती है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए औरंगाबाद से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय मेहता जी से, इनसे हमने बातचीत किया, चुनाव को लेकर, चुनाव पर चर्चा किया। जुड़े रहे मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।